Hello friends, welcome to Indian English Gyan YouTube channel. My dear friend, as I have told you already that after completing your present tense, I will make you practice. तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए। आज मैं बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेके आपके सामने आया हूँ, जिसमें कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक का आपका मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए जा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर दोस्तों ऑलरेडी सेंटेंस लिख रखा है। यहाँ पर मैं एक एक सेंटेंस आपके सामने मैं बोल रहा हूँ और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इसके साथ मैं भी आपके साथ में ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस है, क्या आप मोबाइल चलाते हैं? तो बोलेंगे डू यू ऑपरेट मोबाइल। क्या बोलेंगे? डू यू ऑपरेट मोबाइल। अगला है, वह मेरा मार्गदर्शन करता है। ही है, जो ही है कोई, वह मेरा मार्गदर्शन करता है, तो मुझे गाइड करता है। ठीक है, तो बोलेंगे ही गाइड्स मी। क्या बोलेंगे? ही गाइड्स मी। अगला दोस्तों है, क्या आप भी मेरी तरह वीडियो बनाते हैं? क्या आप भी मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं? तो बोलेंगे डू यू मेक वीडियोस लाइक मी। डू यू मेक वीडियो लाइक मी। वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। अभी सब्जेक्ट है दोस्तों यहाँ पर दे, तो बोलेंगे दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। ध्यान देंगे दोस्तों, जब आप किसी दिन बोलते हैं ना, संडे को, मंडे को, तो वहाँ पर ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस प्रकार से वहाँ पर ऑन शब्द का प्रयोग होता है कोई भी डे के पहले, इसलिए आपने बोला दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे। अगला है, पूरी दुनिया तरक्की कर रहा है। बोलेंगे ऑल वर्ल्ड इज मेकिंग प्रोग्रेस। ऑल वर्ल्ड इज मेकिंग प्रोग्रेस। पूरी दुनिया तरक्की कर रहा है। आपने अब तक अपने जीवन में क्या किया है? बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका प्रश्न है दोस्तों। आपने अब तक अपने जीवन में क्या किया है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का ये रूल है, ये आपका सेंटेंस है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आपने अब तक अपने जीवन में क्या किया? बोलेंगे व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ बाय नाउ। व्हाट हैव यू डन इन योर लाइफ बाय नाउ। ठीक है, अगला है दोस्तों, मैं आपको 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। कोई काम मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समय भी दिया गया है मित्रों कि कितने समय से? 10 वर्षों से। जब कोई काम आप कर रहे होते हैं और उसमें समय भी दिया गया होता है कि आप काम कब से कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति है कब से कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो मैंने कहा मैं आपको 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 ईयर्स। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 ईयर्स। और अगला है दोस्तों, आप अपना जीवन कैसे जीते हैं? आप अपना जीवन कैसे जीते हैं? ठीक है, अभी कौन सा टेंस है दोस्तों? ते है, ता है, ती है, इसका मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। ठीक है, और यहाँ पर मैं यू से पूछ रहा हूँ कैसे है, तो कैसे का इंग्लिश हाउ सबसे पहले आ जाएगा। तो बोलेंगे हाउ डू यू लिव योर लाइफ। हाउ डू यू लिव योर लाइफ। लिव मतलब होता है फ्रेंड्स जीना या रहना, दोनों होता है। ठीक है, तो हाउ डू यू लिव योर लाइफ। आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। अगला है, वैसे आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं? वैसे आप कितने समय से अंग्रेजी सीख रहे हैं? वैसे क्या बोलेंगे? बाय द वे। बाय द वे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। बाय द वे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अगला है आपका दोस्तों, मैंने अभी तक 4 दोस्त बना लिए हैं। मैंने अभी तक 4 दोस्त बना लिए हैं। लिया है, किया है, दिया है, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो बोलेंगे आई हैव मेड 4 फ्रेंड्स। आई हैव मेड 4 फ्रेंड्स बाय नाउ। अब तक या टिल नाउ। अब तक के लिए आप चाहे बोलेंगे बाय नाउ या बोलेंगे टिल नाउ, तो बोलेंगे आई हैव मेड 4 फ्रेंड्स टिल नाउ या बाय नाउ। ठीक है, इसके बाद है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? दरवाजा खटखटाना, जैसे दरवाजा कौन खटखटा रहा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे हु इज नॉकिंग एट द डोर। हु इज नॉकिंग एट द डोर। ध्यान देंगे दोस्तों, जब आप दरवाजा खटखटाने की बात करते हैं तो वहां बोलते हैं नॉक एट द डोर। नॉक मतलब होता है खटखटाना, अब क्योंकि दरवाजे पर, तो एट द डोर, तो इसलिए आप बोलते हैं दरवाजा खटखटाना को नॉक एट द डोर। तो बोलेंगे हु इज नॉकिंग एट द डोर। मान लीजिए आपको बोलना कि मोहन दरवाजा खटखटा रहा है, तो बोलेंगे मोहन इज नॉकिंग एट द डोर। मोहन इज नॉकिंग एट द डोर। अगला है फ्रेंड्स, यह 3 घंटे से कैसे चल रहा है? यह 3 घंटे से कैसे चल रहा है? कोई मान लीजिए यह की बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई निर्जीव चीज है। मान लीजिए अगर पंखा की बात हम करें, ठीक है, लेकिन हमने पंखा नहीं बोला, बस कहा यह 3 घंटे से चल रहा है। ठीक है, यह 3 घंटे से चल रहा है, बोलेंगे इट हैज बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ पर जब कोई निर्जीव चीज को हम दोस्तों सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट हम इट वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, इट बोलेंगे इट हैज बीन, या 3 घंटे से कैसे चल रहा है, तो हाउ इट हैज बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स।
हाउ इट हैज़ बीन रनिंग फॉर 3 आवर्स। अब इसी प्रकार से दोस्तों आपका बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जब कोई प्राकृतिक घटना होती है तो प्राकृतिक घटना को जब आप बताते हैं तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इट बनता है, ठीक है। अब चूंकि ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का वाक्य है तो बोलेंगे इट इज रेनिंग। क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग, ठीक है। अब अगला है आज बारिश कैसे हो रही है। आज बारिश कैसे हो रही है। अब कैसे बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड है। कैसे WH फैमिली का मेंबर है कैसे, तो सबसे पहले आ जाएगा। बोलेंगे हाउ इज इट रेनिंग टुडे। हाउ इज इट रेनिंग टुडे। तो दोस्तों इसी प्रकार से आते हैं हम लोग इस तरफ देखते हैं। आपका अगला है, पहले आप बताइए आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। पहले आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप बताइए आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। पहले आप बताइए, टेल मी फर्स्ट, टेल मी फर्स्ट, टेल मी फर्स्ट हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड इन अ डे। आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो बोलेंगे टेल मी फर्स्ट हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड इन अ डे, ठीक है। मान लेते हैं आपने कहा कि मैं एक दिन में 10 घंटा पढ़ता हूं तो बोलेंगे आई रीड 10 आवर्स इन अ डे। आई रीड 10 आवर्स इन अ डे। अगला है, क्या आप 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। 3 महीने से काम वहां पर समय दिया गया है, सीख रहे हैं, ठीक है। रही आ गया। तो क्या आपने यहाँ पर पूछा हुआ कि आप 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं तो बोलेंगे हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। अगर आप बोलते हैं हाँ मैं 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं तो बोलेंगे यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। अगला है दोस्तों, आज वह कितना पानी पिया है। कितना पानी पिया, सबसे पहले आपको समझना है कि किस टेंस का सेंटेंस है। पिया है, या है, आ है, चुका है, चुकी है, ठीक है। तो प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब ही के बारे में आप पूछ रहे हैं, ही के बारे में, वह के बारे में। आज वह कितना पानी पिया है, पानी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आएगा हाउ मच। हाउ मच वाटर हैज ही ड्रंक टुडे। हाउ मच वाटर हैज ही ड्रंक टुडे। यहाँ पर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट है तो बोलेंगे हाउ मच वाटर हैज ही ड्रंक टुडे। नेक्स्ट इज वे सवाल क्यों नहीं हल कर रहे हैं। वे सवाल क्यों नहीं हल कर रहे हैं, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस। व्हाई आर दे नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन। व्हाई आर दे नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। आप मेले में किस लिए जाते हैं। किस लिए, ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर क्यों नहीं बोला गया, यहाँ पर बोला गया किस लिए। अगर क्यों होता तो वाई होता, किस लिए को बोलते हैं व्हाट फॉर। क्या बोलेंगे? व्हाट फॉर। तो बोलेंगे व्हाट फॉर डू यू गो टू फेयर। व्हाट फॉर डू यू गो टू फेयर। आप मेले में किस लिए जाते हैं। आपने कहा कि मैं मेले में इंजॉय करने के लिए जाता हूँ, बोलेंगे आई गो टू फेयर फॉर इंजॉइंग। या बोलेंगे आई गो टू फेयर फॉर बाइंग स्वीट्स। मिठाई खरीदने के लिए तो बोलेंगे आई गो टू फेयर फॉर बाइंग स्वीट्स। फोर के बाद एक्शन आएगा तो वहाँ पर आईएनजी आता है दोस्तों। आपको मैंने पहले ही बोल दिया हुआ कि फोर, आफ्टर, बिफोर, ये इंग्लिश के 3 वर्ड अगर कहीं पर भी मतलब आपके सामने आ गए और अगर इन तीनों शब्दों के बाद अगर एक्शन है, वर्ब है, तो उसमें आईएनजी आना जरूरी है। तो इसलिए आपने कहा आई गो टू फेयर फॉर बाइंग स्वीट्स। मैं मिठाई खरीदने के लिए मेले में जाता हूँ। अगला है, वह खाना कहाँ बनाती है। कोई लड़की है उसके बारे में पूछना है, वह खाना कहाँ बनाती है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, बोलेंगे वेयर डज सी कुक फूड। वेयर डज सी कुक फूड। मान लीजिए आपका आंसर होगा वह खाना किचन में बनाती है, तो बोलेंगे सी कुक्स फूड इन किचन। सी कुक्स फूड इन किचन। नेक्स्ट वन इज, रवि एक दिन में कितना रवि एक दिन में कितना पाठ पढ़ लिया है। रवि एक दिन में कितना पाठ पढ़ लिया है। लिया है, किया है, दिया है, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट है रवि, वहाँ पर कितना पाठ, क्योंकि आप पाठ को गिन सकते हैं कि 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ। तो इसलिए आप बोलेंगे हाउ मेनी लेसन हैज रवि स्टडीड इन अ डे। हाउ मेनी लेसन हैज रवि स्टडीड इन अ डे। या बोलेंगे हाउ मेनी लेसन हैज रवि रेड इन अ डे। चाहे आप रीड अगर आपने कहा पढ़ने के लिए तो उसका थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा। स्टडी अगर आपने कहा तो स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडीड हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि हाउ मेनी लेसन हैज रवि स्टडीड टुडे। ठीक है, आज रवि ने कितने पाठ याद कर लिए। अगला है, आपके पिताजी डॉक्टर से सलाह कब ले रहे हैं। आपके पिताजी डॉक्टर से सलाह कब ले रहे हैं। सलाह लेना, कंसल्ट विद डॉक्टर। तो बोलेंगे व्हेन इज योर फादर कंसल्टिंग विथ डॉक्टर। व्हेन इज योर फादर कंसल्टिंग विथ डॉक्टर। अगर आप बोलते हैं मेरे पिताजी आज शाम को डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, तो बोलेंगे माई फादर इज कंसल्टिंग विथ डॉक्टर इन द इवनिंग टुडे। माई फादर इज कंसल्टिंग विथ डॉक्टर इन द इवनिंग टुडे। अगला है दोस्तों,
अच्छा, नेता लोग सन 1947 से संसद भवन में बहस कर रहे हैं, लेकिन समय दे दिया गया दोस्तों सन 1947 से। तो आप समझ गए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है नेता है, ठीक है, लीडर्स, ठीक है। तो आपने कहा कि नेता जो हैं, नेता लोग जो हैं, मतलब नेता 1947 से संसद भवन में बहस कर रहे हैं। बहस करने बोलते हैं डिबेट, तो बोलेंगे लीडर्स हैव बीन डिबेटिंग इन पार्लियामेंट सिंस 1947। लीडर्स हैव बीन डिबेटिंग इन पार्लियामेंट सिंस 1947। ठीक है, अगला है दोस्तों, आप कितने बजे सोकर उठते हैं? तो आप समझ चुके हैं, ता है, तिये ते प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप सोकर कितने बजे उठते हैं, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू वेक अप। वेकअप मतलब उठना, ध्यान देंगे, जगना, जैसे आप सो रहे थे जग गए बोलेंगे वेकअप, और बिस्तर से उठ जाना बोलते हैं गेटअप। ठीक है, हालांकि आप इसका सेंस ये है कि आप कितने बजे सो के उठते हैं, मतलब जगते, यहाँ पर जगने का सेंस है। तो बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू वेकअप, या चाहे तो आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम डू यू गेटअप। ठीक है, इन द मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पर हालांकि सुबह नहीं है, ठीक है, तो बोलेंगे व्हाट टाइम डू यू वेकअप या व्हाट टाइम डू यू गेटअप। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है दोस्तों, ये है कविता कौन सा टूथपेस्ट प्रयोग करती है। कविता कोई लड़की है, अब वो कोई न कोई टूथपेस्ट जैसे आप यूज आप करते हैं, क्लोजअप या कोलगेट जो भी है सो। ठीक है, तो हालांकि कविता के बारे में पूछा गया है, कविता कौन सा टूथपेस्ट प्रयोग करती है। कौन सा के लिए आप जानते हैं विच का प्रयोग होता है मित्रों, तो बोलेंगे विच टूथपेस्ट। आप जानते हैं हाउ मेनी, हाउ मच और विच के बाद तुरंत आपका जो है आता है क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए आपने बोला विच टूथपेस्ट डज कविता यूज। क्या बोलेंगे, विच टूथपेस्ट डज कविता यूज। ठीक है, कविता कौन सा टूथपेस्ट यूज करती है। अगर आप बताएं कि कविता जो है कविता क्लोजअप टूथपेस्ट यूज करती है, तो बोलेंगे कविता यूजेज क्लोजअप। कविता यूजेज क्लोजअप। अब यहाँ पर आपने यूज में यस लगाया, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, कविता एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसीलिए आपने यहाँ पर यूज में आपने यस लगाया। तो बोलेंगे कविता यूजेज क्या बोले थे, क्लोजअप। ठीक है, कविता यूजेज क्लोजअप टूथपेस्ट। अगला है दोस्तों कि कितने विद्यार्थी स्कूल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। भाग ले रहे हैं, भाग लेने का मतलब भाग नहीं ले रहे हैं, वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने की बात आई। ठीक है, ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है। तो बोलेंगे कितने विद्यार्थी स्कूल में स्कूल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स are taking part in school competition। how many students are taking part in school competition। ठीक है, अब आप चाहें तो बोलेंगे कि स्कूल कंपटीशन में, स्कूल के प्रतियोगिता में 50 बच्चे भाग ले रहे हैं, तो बोलेंगे 50 स्टूडेंट्स आर टेकिंग पार्ट इन स्कूल कंपटीशन। ठीक है, अगला है दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो आपको प्रतिदिन देखना चाहिए। तो आउट ऑफ 10 है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर मैंने ऐड किया। तो इस प्रकार का वीडियो आप लोग को देखना चाहिए, तो बोलेंगे यू शुड वॉच सच टाइप ऑफ वीडियो, या इस प्रकार का, या क्या है, इस प्रकार का वीडियो आपको प्रतिदिन देखना चाहिए। तो बोलेंगे यू शुड वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो एवरी डे। यू शुड वॉच this type of video every day। so hope guys you have enjoyed this video too much, and I will also bring such type of lessons, such type of practice exercise, just so that you may increase your knowledge, so you may practice yourself। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया, और अगर आपको वीडियो समझ में आया और आपने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया, तो आपने कितना सेंटेंस को खुद आपने सही किया, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि आपने कितना सही किया था। और इसके बाद आप इस वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों प्लीज़, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को, ताकि अगला वीडियो आपके लिए जैसे मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं दोस्तों आप लोग के लिए लेके आया करूंगा, और आपका प्रैक्टिस कराया करूंगा। क्योंकि अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं दोस्तों, तो एब्सोल्युटली यू विल हैव टू एक्सरसाइज लाइक दिस। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करना होगा, तभी आप इसको सीख सकते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।